नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज नैनीताल नगर पालिका की खासकर भाजपा, कांग्रेस व उत्तराखंड क्रांति दल की अध्यक्ष पद की प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इस दौरान खासकर भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब देते हुए एक तरह से पहली बार राजनीतिक चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने दिखे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से मिल रही चुनौतियों और अपनी प्राथमिकताओं की एक झलक प्रस्तुत की। पहले देखते हैं भाजपा प्रत्याशी जीवंती भट्ट ने नैनीताल की स्थितियों और अपनी प्राथमिकताओं पर क्या कहा। पार्किंग होने से समस्या काफी कम हो गई है और होगी आगे भी और होगी। वहीं नगर में बाइक टैक्सियों के संचालन पर लटकी तलवार पर उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। सबसे पहले जीविका का साधन जो बाइक है, हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। रोजगार किसी के नहीं छीनेंगे। ठीक है, मीटिंग होगी, जो सत्य है। अब एक बाइक है तो 10 बाइकें आ जाए, एक टैक्सी के लाइसेंस से 10 टैक्सी आ जाए, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन रोजगार किसी का नहीं छीना जाएगा। सबसे पहले रोजगार है तब, क्योंकि ये रोजगार नहीं होगा तो युवा कहाँ जाएगा। तो ये बिल्कुल अफवाह है, गलत है और इस पर विचार किया जाएगा। किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। वहीं पार्टी की अन्य दावेदारों में किसी तरह की नाराजगी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब पर उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, बहनें सब साथ खड़ी हैं। हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था, बहनों का हमारा इतना अच्छा सामंजस्य है। हम लोगों ने पहले ही इस पर विचार किया था कि टिकट एक को मिलेगा। देखिए, टिकट एक ही को मिलेगा तो हम उसके साथ लगेंगे। ये हमारा पहले से ही तय हो गया। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। आप इतनी बहनों को देख रहे हैं, इसका साक्षात प्रमाण है। और ये 7-8 दावेदार तो होंगे ही। इच्छाएं सबकी होती है, लेकिन सब हम एक साथ हैं। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानती है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब मैदान में उतरेंगे चुनौतियां हम देंगे उनको। अभी कहना सही नहीं है। अपने चुनावी लक्ष्यों पर उन्होंने कहा, लक्ष्य ये है नैनीताल के विकास के लिए जो काम होंगे वो नैनीताल के विकास के लिए होंगे। नैनीताल का जब मैं सभी का ध्यान रखते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नैनीताल के विकास के लिए सारे काम किए जाएंगे, जिससे विकास हो। अपने चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा, मुद्दे नैनीताल शहर के जो मुद्दे हैं सबके हित में हैं। उन मुद्दों के लिए मैं काम करूंगी। बहुत से मुद्दे आप भी वाकिफ हैं, नगर पालिका के मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे हैं, इनके लिए काम किया जाएगा। नैनीताल नगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है वो उसको काफ़ी दयनीय है, उसके बारे में आपका विजन जो है वो बताइए। स्थिति दयनीय है। अब आप स्थिति दयनीय है, लेकिन उस पर हम काम करेंगे ना। जो हमारे राज्य में जब मैंने कहा ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये समस्याएं अब आएंगी नहीं। सारी समस्याओं का समाधान होगा। कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो आएगा, विकास के लिए आएगा। सबका विकास होगा, पूरे शहर का विकास होगा। यही मेरे मुद्दे रहेंगे। अभी जब बैठ जाएंगे तब बढ़ेंगे ना। आए ट्रिपल इंजन की सरकार है, आए अपने आप बढ़ जाएगी। आप हमें लाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, अपने आप साधन आएंगे। पैसा लाएंगे, वहाँ इतना पैसा नहीं है। लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, उस पर करेंगे। क्या है, परेशान क्यों रहता है? शहर की सफाई स्वच्छता उनका काम है। तो आप ये सोचिए कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ये समस्या कहीं नहीं आएगी। एक नैनीताल में ये भी देखने को आता है कि जो इसका पुराना गौरव है, जिस तरह से दो राय बहादुर और बड़े कई वकील और बड़े बड़े लोग यहाँ के बने, और बीच में थोड़ा सा यंग जनरेशन भी यहाँ पर आई, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की लीडरशिप यहाँ पे होनी चाहिए और आप उसको कैसा फुलफिल करती हैं? देखिए, यंग जनरेशन की सोच और जो सयाने उनकी सोच में फ़र्क है। यंग जनरेशन भी बहुत समझदार है, वो आजकल के माहौल के हिसाब से काम करती है। जो पुराने लोग थे, उन्होंने इसके हिसाब से काम किया। काम सबने अच्छा किया, ऐसा नहीं है। काम सबने अपने स्तर से अच्छा किया और आगे भी काम अच्छे होंगे। मैं सोचती हूँ कि नैनीताल को, शहर को ध्यान रखते हुए सारे काम किए जाएंगे और अच्छे काम होंगे। सबका विकास होगा, सारे समाज का, पूरे शहर का ध्यान रखा जाएगा। अब कांग्रेस की प्रत्याशी को भी सुनिए। सबसे पहले उनसे चुनौतियों पर पूछा गया तो उनका ये जवाब था, चुनौतियाँ तो चुनौतियाँ हैं नैनीताल शहर में। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले तो सफाई का है। इतना कूड़ा करकट सब जगह। बाजार में तो साफ रहता है, लेकिन आप ऊपर को जाइए देखिए तो बड़ी गंदगी रहती है। दूसरा सबसे बड़ी झील है हमारी, झील की सफाई एक मेन है, चुनौती है ये भी, क्योंकि झील में सारा कूड़ा करकट आ जाता है बह के ऊपर से, तो उसे भी सफाई का वो मेन है, सफाई का ही मेन है। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता मेरी एक तो सफाई से है, दूसरा जैसे टैक्सी बाइक वाले हैं या टैक्सी वाले हैं और पार्किंग का है, सभी मेरी प्राथमिकता है। वहीं अपनी कार्यशैली, कार्य योजना का कुछ खुलासा करते हुए उन्होंने बताया, मैं जहाँ तक यदि मैं आती हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोच रखा है कि मैं हर वार्ड में खुद जाऊँगी और खुद फिर सफाई कर्मियों को लेके और सफाई का पूरा देख रेख करूँगी।
वहीं पालिका आवासों पर काबिज लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि उनको भी देखेंगे किस तरीके से उनके, या तो वो अपना नाम कर लेंगे उसको, जो भी है मतलब उसको खाली कराने का। ये खाली तो नहीं हो सकते अब, क्योंकि लोग मुद्दतों से रह रहे हैं वहाँ। जो भी होगा किराया या कुछ भी, जो भी उसमें मुद्दा आएगा, जो भी लोगों से राय ली जाएगी, जो हमारे वहाँ पर लोग रहते हैं उनसे बात की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। सभी लोगों के मतलब जो भी हमारे नैनीताल शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं या व्यापार मंडल है या कोई भी और भी संस्थाएं हैं कई, सबको बुलाया जाएगा, सबसे मीटिंग ली जाएगी, किस तरीके से वो मेरे को राय देते हैं, अपने सुझाव देते हैं, उनके सुझाव के अनुसार काम किया जाए। अलबत्ता भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती वो इस चुनाव में मानती है, इस पर उनका जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प रहा। भाजपा को चुनौती तो मानती नहीं हूँ वैसे, फिर भी थोड़ा बहुत। जबकि पालिका की आय बढ़ाने के लिए उनकी योजना पर उन्होंने बताया कि वो फिर पालिका में बैठ के ही सोचा जाएगा, कई काम किए जाएंगे।